My Ghost Girlfriend, Episode 15, Not Just a Goodbye। आर्थर, दादी मेरे पास खड़ी मुस्कुरा रही हैं। मैं झटके से उठ खड़ा होता हूँ। आउच, मेरे जोड़ों में थोड़ा दर्द है। फुजीवाड़ा कहाँ है? और वो भेड़िया? ग्रैंडमा, वो गया, अब कभी वापस नहीं आएगा। आर्थर, आपका क्या मतलब है? ग्रैंडमा, जैसे ही मैंने उस रूह को तुम्हारे शरीर से बाहर निकलते देखा, मैंने उसे अपने सबसे पावरफुल मंत्र का स्वाद चखा दिया। उसे पूरी तरह खत्म कर दिया। आर्थर, खत्म कर दिया? पर कहाँ? दादी हल्के से हंसती हैं। ग्रैंडमा, तुम्हें क्या लगता है? उस जैसी बुरी आत्माएं न जन्नत जा सकती हैं और न ही धरती पर रहने के लायक हैं। नताशा, अरे आर्थर, तुम जाग गए। आर्थर, मैं ऊपर देखता हूं तो नताशा, तालिया और लौरा मेरी तरफ आ रही हैं। तुम लोग कहाँ चले गए थे? ग्रैंडमा, ये सब जिद कर रही थीं कि बाहर जाकर चेक करें कि कहीं उस भेड़िए के साथ उसके और साथी तो नहीं। तालिया, सब साफ है, कोई खतरा नहीं। आर्थर, अच्छा है, क्योंकि आज रात मुझमें किसी और बुरी रूह से लड़ने की हिम्मत नहीं बची। यकीन नहीं होता कि मैंने एक से मुकाबला कर भी लिया। दादी हम सबको अंदर ले जाती हैं और मेरे लिए जैस्मिन टी बनाती हैं। ग्रैंडमा, मुझे पता था तुम ये कर सकते हो आर्थर। आर्थर, पर कैसे? मेरा मतलब है, वो भेड़िया एक ताकतवर आत्मा थी जिसे लोगों के शरीर पर कब्जा करने का काफी एक्सपीरियंस था। मैं तो बस एक मामूली लड़का हूं जिसे पिछले हफ्ते तक इस बारे में कुछ पता भी नहीं था। मैंने तो अपनी ट्रेनिंग भी पूरी नहीं की। ग्रैंडमा, क्या कह रहे हो? बेशक तुमने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली है आर्थर, लेकिन हमने सिर्फ बहादुरी और हिम्मत की प्रैक्टिस की थी। हमने एम्पैथी पर तो कुछ किया ही नहीं। ग्रैंडमा, मेरा हाथ पकड़कर किसी को भी दिख जाएगा कि तुम्हें हमदर्दी के लिए किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। आर्थर, क्या? ग्रैंडमा, हंसते हुए, तुम्हारी इसी हमदर्दी की वजह से तुम भूतों को देख पाते हो। आर्थर, मुझे लगा था शायद इसलिए क्योंकि आप भी उन्हें देख सकती हैं। ग्रैंडमा, देखो, ये खानदानी तो है, पर ये एक ट्रेन की तरह है। इसे चलने के लिए पटरी चाहिए होती है। तुम्हारी हमदर्दी ही वो पटरी है। आर्थर, शायद दादी सही कह रही हैं। ग्रैंडमा, पर मुझे ये सब जानने की जरूरत नहीं थी। मेरे दरवाजे पर 3 भूतों के साथ आना, जिनसे तुमने दोस्ती कर ली थी, यही बताने के लिए काफी था कि तुम कितने नेक दिल हो। आर्थर, अगले दिन दादी हमें ट्रेन स्टेशन पर विदा करने आती हैं। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और वो मुझे जल्द वापस आने को कहती हैं। जैसे ही हम चारों ट्रेन में चढ़ते हैं, दादी मुझे सीरियस होकर देखती हैं। ग्रैंडमा, इन तीनों को अब किसी और मुसीबत में मत डालना, समझे? इन्हें अपनी मंजिल पर पहुंचना है। आर्थर, वाह, भूतों को लेकर उनके तेवर पूरी तरह बदल गए हैं। ग्रैंडमा, भूतों की तरफ मुड़कर आर्थर का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। तुम्हारी यात्रा सुखद हो। वो ऊपर की तरफ देखती हैं। आर्थर, ट्रेन स्टेशन से निकल जाती है और हमें एक शांत कोच में सीटें मिल जाती हैं। मैं खिड़की से बाहर देखते हुए दादी की बातों के बारे में सोचने लगता हूँ। अब जब ये सब स्वर्ग जा सकते हैं, तो मेरा क्या होगा? क्या मैं उस अपार्टमेंट में अकेला रहूंगा और ऐसा बिहेव करूंगा जैसे ये सब कभी हुआ ही नहीं? मुझे वो विजन याद आता है जिसमें तीनों भूत मुझसे दूर उड़ते जा रहे थे। काश उन्हें जाना न पड़ता। तभी मुझे कंधे पर किसी की थपथपाहट महसूस होती है। लौरा, हे, क्या तुम ठीक हो? आर्थर, उफ, सॉरी, मैं कहीं खो गया था। लौरा, तुम थोड़े उदास लग रहे थे। तालिया, खासकर उस इंसान के लिए जिसने अभी अभी एक इविल स्पिरिट के साथ जबरदस्त लड़ाई जीती है। नताशा, क्या बात है? आर्थर, अरे कुछ नहीं। लौरा, बताओ ना आर्थर, हम तुम्हारे दिमाग के अंदर रह चुके हैं, तुम हमसे कुछ भी शेयर कर सकते हो। आर्थर, बस अभी एहसास हुआ कि अब तुम सब जन्नत जा सकते हो तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। टोक्यो में तुम लोग ही मेरे इकलौते दोस्त हो। लौरा, ओ आर्थर। आर्थर, तभी मेरा फोन बजता है। ओ, मेग का मैसेज है। उम्मीद है वो ठीक होगी। मैग, नताशा को अलविदा कहने का मौका देने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर तुम इस वीकेंड फ्री हो तो क्या हम कहीं बाहर चलें? नताशा, लगता है टोक्यो में तुम्हारा एक और दोस्त बन गया है। रुको, एक और मैसेज है जो अभी तक पढ़ा नहीं गया। गैबी की तरफ से। गैबी, आज की रीडिंग काफी चिंताजनक है। अगले पूनम फुल मून तक टमाटर मत खाना, सिर्फ तुम्हारी जानकारी के लिए। आर्थर, मुझे तो टमाटर पसंद भी नहीं है। लौरा, लो, तुम्हारे 2 दोस्त हो गए। आर्थर, हाँ, मतलब एक दोस्त और एक पर्सनल एस्ट्रोलॉजर। सूरज ढलते वक्त हम चारों अपार्टमेंट वापस पहुंच जाते हैं।
ऐसा लग रहा है जैसे कोई भी वो बात नहीं करना चाहता जो सबके दिमाग में है, इसलिए हम लिविंग रूम में खामोश खड़े रहते हैं। ये सब कितना आखिरी सा लग रहा है। ताहलिया, वाह आर्थर, हमारे लिए क्या शानदार विदाई पार्टी रखी है तुमने। आर्थर मुस्कुराते हुए, ऐसी सिचुएशन में सिर्फ तालिया ही इतनी व्यंग्य भरी बातें कर सकती है। मैं ड्रिंक्स बना देता, पर उसे पीने वाला अकेला मैं ही होता। लौरा, ये नाइंसाफी है। जो कुछ भी हुआ और जिस दौर से हम गुजरे हैं, उसके बाद हमें ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए। ताहलिया, क्या तुम सीरियस हो? मैं तो यहाँ से निकलने के लिए बेताब हूँ। वो हम सबके चेहरे देखती है, बुरा मत मानना, पर मैं इस पल का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रही थी। नताशा, तालिया सही कह रही है। हमने ये सब इसलिए किया ताकि हम आज़ाद हो सकें। हम हमेशा के लिए धरती पर नहीं रह सकते। लौरा, शायद तुम सही कह रही हो। आर्थर, उनकी बातें सुनकर मैं सोच रहा हूँ कि उनके बिना ये घर कितना सूना हो जाएगा। मुझे इन तीनों की कमी खलेगी, पर सबसे ज्यादा मुझे किसकी कमी सबसे ज्यादा महसूस होगी? लौरा, मुझे लगता है कि हम बहुत सी चीजों में एक जैसे हैं। काश उसे जाना न पड़ता। एक एक करके मैं सबको अलविदा कहता हूँ। ताहलिया, शायद फिर कभी ऊपर मुलाकात होगी। हाँ? आर्थर, उम्मीद है कि इतनी जल्दी ना हो। तालिया हंसती है और मेरे कंधे पर मुक्का मारती है। ताहलिया, बस ऐसा कुछ मत करना जो मैं नहीं करती, किलर। आर्थर, या फिर वो चीजें जो तुम करती हो। ताहलिया, खैर, फिर मिलते हैं। तालिया अपना चेहरा मोड़ती है और गायब हो जाती है। नताशा, मेरे कंधे पर हाथ रखकर, हर चीज के लिए शुक्रिया आर्थर। मुझे तुम्हारी याद आएगी, और प्लीज मेग के साथ बाहर जाना। तुम दोनों अच्छे दोस्त बनोगे। आर्थर, मैं जवाब देने के लिए मुंह खोलता ही हूँ कि नताशा भी गायब हो जाती है। वाह, नताशा के लिए तो ये सब काफी प्रोफेशनल था। भारी मन से मैं लौरा के पास जाता हूँ जो सोफे के पास खड़ी है। लौरा, तो बस इतना ही था। फाइनल गुड बाय। आर्थर, ये हमेशा के लिए नहीं है। लौरा, पर लग तो वैसा ही रहा है। काश मैं कम से कम तुमसे मिलने आ सकती। आर्थर, शायद तुम आ सको। आजमा कर ही पता चलेगा, है ना? वैसे भी वहां तुम्हें नए दोस्त मिल जाएंगे। तुम अकेली नहीं होगी। पता नहीं मैं लौरा को समझा रहा था या खुद को। लौरा, नीचे देखते हुए तुम्हें भी मिल जाएंगे। आर्थर, उम्मीद तो है। लौरा, तुम बहुत सी दूसरी लड़कियों से मिलोगे। आर्थर, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं लौरा का हाथ थाम लेता हूँ। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता लौरा। हम एक दूसरे को हमेशा मिस करेंगे, बस वक्त के साथ ये दर्द थोड़ा कम हो जाएगा। लौरा, मुस्कुराते हुए, मैं जानती हूँ। मुझे माफ कर दो, बस मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं है। आर्थर, मेरा भी मन नहीं है कि तुम जाओ। बोल दो आर्थर। मैं चुपचाप खुद से ही बहस करता रह रहा हूँ। लौरा, पर शायद नताशा सही है। मैं हमेशा यहाँ नहीं रह सकती, तो इसे टालने का कोई फायदा नहीं है ना? आर्थर, सही कहा। क्या वो चाहती थी कि मैं उसे रोकूं? लौरा, मुझे जोर से गले लगाते हुए, गुड बाय आर्थर। मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी। मैं कोई न कोई रास्ता निकालूंगी जिससे हम टच में रह सकें। आर्थर, अलविदा लौरा। लौरा की पकड़ ढीली होती जाती है और वो धीरे धीरे धुंधली होकर गायब हो जाती है। मैं एक ठंडी आह भरता हूं और धीरे धीरे बेडरूम की तरफ बढ़ता हूं। जैसे ही मैं दरवाजे के अंदर कदम रखता हूं, कोई मेरे कंधे पर थपथपाता है। उफ! मैं पीछे मुड़ता हूं और लौरा को मुस्कुराते हुए पाता हूं। मैं डर के मारे कमरे में पीछे की ओर कदम बढ़ाता हूं। लौरा, पकड़ लिया। तुम्हें सच में लगा कि मैं जा रही थी? आर्थर, हाँ नहीं क्या? लौरा, मेरी कंफ्यूजन पर हंसते हुए, चलो भी, ऐसा मत कहो कि तुमने पहले कभी भूत नहीं देखा। आर्थर, मुझे तो लगा तुम चली गई। तुमने खुद ही तो कहा था कि इसे टालने का कोई फायदा नहीं। लौरा, नाराज होने का नाटक करते हुए, अगर ऐसी बात है तो मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मुझे इतनी आसानी से जाने दिया। आर्थर, क्या? लौरा, क्या तुम्हारी सबसे अच्छी विदाई यही थी? ये जानते हुए कि तुम मुझे पूरी जिंदगी फिर कभी नहीं देखोगे? आर्थर, वो, हाँ, मतलब। लौरा मेरी आंखों में देखती है। लौरा, बताओ आर्थर, तुम्हें पता है ना मैं वापस क्यों आई? आर्थर, क्या मुझे पता है? लौरा थोड़ा शर्माती है। लौरा, अब मुझसे मत कहलवाओ। आर्थर, क्या इसका वही मतलब है जो मैं सोच रहा हूँ? चलो, बोल ही देता हूँ, तुम मुझे पसंद हो। बहुत ज्यादा। और मुझे पता है ये बेवकूफ़ी है, पर मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ। लौरा, चमकती आंखों के साथ, क्या ये कहना इतना मुश्किल था? आर्थर, मुस्कुराते हुए, पता नहीं। तुम खुद ट्राई करो और फिर बताओ।
लॉरा हंसती है और मेरे करीब आकर मेरा हाथ पकड़ लेती है। उसी पल मैं आधा कदम पीछे हटता हूँ और पीछे रखे बेड से टकराकर गिर जाता हूँ। ये क्या? मैं बेड पर गिरता हूँ और गलती से लॉरा भी मेरे साथ खींची चली आती है। वाह आर्थर, क्या गजब की फुर्ती दिखाई है। लॉरा हंसते हुए, तुम्हें पता है, तुम्हें थोड़ा और सोफिस्टिकेटेड तरीका अपनाना चाहिए। आर्थर, मैं भी हंसने लगता हूँ। तो तुम्हारा मतलब है कि मेरा ये तरीका काम नहीं कर रहा? लॉरा, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। लॉरा मेरे और करीब आती है। उसके बालों की एक लट उसके कान के पीछे से गिरकर मेरे होठों को छूती है। लॉरा, मैं ठीक वहीं हूं जहां मुझे होना चाहिए। आर्थर, लॉरा की सांसें गर्म और मीठी हैं। मैं हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे से बाल हटाता हूं और हम एक दूसरे को किस करते हैं। उसके होंठ कितने नरम हैं। क्या सबके होंठ ऐसे ही होते हैं? क्या मेरे होंठ भी नरम हैं? मैं ये सब क्या सोच रहा हूं? फोकस आर्थर। काफी देर बाद जब हम सांस लेने के लिए रुकते हैं। लॉरा, मुझे लगता है अब मैं पक्का यहीं रुकने वाली हूं। आर्थर, तुम अभी तक इसके बारे में सोच रही थी? हमारे चेहरे इतने करीब हैं कि मैं लॉरा की मुस्कुराहट महसूस कर सकता हूं। लॉरा, देखो, चॉइस मुश्किल थी, पर मुझे लगता है जन्नत अभी इंतजार कर सकती है। So guys, here's the series My Ghost Girlfriend ends with a very happy and cute ending. I hope you enjoyed the joyful journey of this lovely series. Press the like button if you like the podcast and subscribe the channel, and don't forget to press the bell icon. There will be more upcoming adventurous and romantic series, so you'll get notified. See you soon with another upcoming series. Stay tuned. My Ghost Girlfriend. The end.